हाय, सो आई होप रिकर्जन समझ में आ रहा है, राइट, एंड अच्छी फील आ रही है रिकर्जन की। तो इस सेशन में आई वांट टू डिस्कस अ प्रॉब्लम फॉर एरेज, ठीक है, कि अगर मुझे रिकर्जन एरेज के ऊपर लगानी है तो कैसे होगा, राइट। ओके, सो द प्रॉब्लम इज कि मुझे एक एरे गिवन होगा और मुझे फाइंड करना है कि वो सॉर्टेड है कि नहीं, कि एरे सॉर्टेड है या नॉट सॉर्टेड है। ओके, सो लेट्स से आई एम गिवन दिस एरे 2 3 5 7 8। आई हैव टू चेक वेदर दिस इज अ सॉर्टेड एरे और नॉट। अगर मुझे कोई ये चीज़ बता दे कि 3 5 7 8 सॉर्टेड है या नहीं, तो मैं वेरी इजीली पूरे एरे का भी बता सकता हूँ। व्हाट आई मीन इज कि मुझे किसी ने बता दिया कि यार ये जो छोटा एरे है 3 5 7 8 ये सॉर्टेड है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं बस 2 और 3 को कंपेयर कर लूँगा। अगर मेरा 2 3 से छोटा हुआ तो ये पूरा के पूरा एरे सॉर्टेड बन जाएगा, राइट। अगर मेरा 2 3 से छोटा हुआ तो मेरा पूरा पूरा एरे सॉर्टेड है, बिकॉज मुझे पता है कि बाकी एरे तो सॉर्टेड है ही है, ठीक है। तो इस तरह से मैं चेक कर सकता हूँ। तो एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमेशा जब भी हमको कोई एरे मिलेगा जैसे 2 3 5 7 8, मैं सबसे पहले उसके पहले 2 एलिमेंट्स को चेक करके रख लूँगा। मैं चेक कर लूँगा कि क्या मेरा पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा है कि नहीं। अगर तो मेरा वो एलिमेंट छोटा निकला, अगर मेरा जो पहला एलिमेंट है दूसरे एलिमेंट से छोटा निकला, तो जो बाकी का जो स्मॉल एरे है मैं वो सीधे सीधे रिकर्जन से चेक कर लूँगा वो सॉर्टेड है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि स्मॉल प्रॉब्लम है, स्मॉल प्रॉब्लम तो मुझे सोल्यूशन करेक्ट मिल ही जाएगा, ये तो हमारी अजम्पशन है ही है, तो वो मुझे करेक्ट आंसर उसका मिल जाएगा, अकॉर्डिंगली मैं आंसर अपना बता दूंगा। बट अगर मेरा फर्स्ट एलिमेंट ही सेकंड एलिमेंट से बड़ा हुआ तो कभी भी एरे सॉर्ट नहीं होगा, तो मुझे स्मॉल प्रॉब्लम पे कॉल करने की जरूरत है ही नहीं, राइट। समझ आ रहा है ना ये चीज़। क्या करूंगा, सबसे पहले 2 एलिमेंट्स हैं उनको चेक कर लूंगा। अगर पहला छोटा निकला तो स्मॉल प्रॉब्लम का रिकर्जन से आंसर ले लूंगा, और अगर पहला ही बड़ा निकला तो सीधे सीधे बोल दूंगा कि ये सॉर्टेड एरे है ही नहीं है। तो इस तरह से हम लोग स्मॉल एरे का यूज करके हम लोग ये रिकर्जन से प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो जल्दी से एक बार देख लेते हैं। सो फंक्शन लिख लेते हैं, बूल इज सॉर्टेड। मैं बूल क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज ये फंक्शन मुझे बताने वाला है ट्रू या फॉल्स, कि क्या ये सॉर्टेड है, क्या ये नहीं सॉर्टेड है। ओके, सो एक एरे ले लेते हैं इंट ARR, और उसका एक साइज इनपुट ले लेंगे, कितने साइज का है। ओके, सो सबसे पहली चीज़ हमको बेस केस बताना होता है। इसमें बेस केस क्या लेंगे, बेस केस कुछ ऐसा ले लेते हैं कि अगर मेरे एरे का साइज 1 है तो ट्रू रिटर्न कर दो, राइट। बिकॉज अगर मेरे पास कोई एरे है उसमें एक ही एलिमेंट है तो वो तो हमेशा सॉर्टेड होगा ना, एक एलिमेंट तो हमेशा सॉर्टेड होता है। तो ले लेते हैं इफ़ साइज इज इक्वल टू 1 रिटर्न ट्रू। चलो बेस केस का काम तो हो गया। एंड नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में मुझे चेक करना है कि क्या मेरा फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से छोटा है, राइट। तो इफ ARR 0 इज लेस देन ARR 1। एक काम करते हैं, ग्रेटर देन चेक कर लेते हैं, बिकॉज अगर ग्रेटर देन निकला तो मैं सीधे सीधे रिटर्न फॉल्स कर सकता हूँ, रिटर्न फॉल्स, राइट, रिटर्न फॉल्स। बेसिकली अगर मेरा यहाँ से रिटर्न फॉल्स होता है मतलब मेरा ये फंक्शन का आंसर मुझे मिल गया है, आगे नीचे जाएगा ही नहीं, ठीक है। रिटर्न स्टेटमेंट का ये मतलब होता है कि अगर वो रिटर्न हो गया यहाँ से, अगर यहाँ से वो रिटर्न हो गया तो उसको नीचे जाने की जरूरत नहीं है, ये वाली फंक्शन की कॉलिंग यहीं पे खत्म हो गई। चलो, राइट। सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, कि अगर मेरा फॉल्स नहीं हुआ, राइट, बेसिकली अगर मेरा छोटे वाला होगा तो अब मुझे आगे क्या करना है, स्मॉलर एरे का चेक करना है कि क्या वो सॉर्टेड है। चलो, स्मॉलर एरे चेक करने के लिए पहले मुझे स्मॉलर एरे चाहिए भी तो होगा, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक स्मॉलर एरे बना लूँगा जिसका साइज़ सिर्फ 4 होगा। जैसे इसका साइज़ 5 था तो हमारे स्मॉलर एरे का साइज़ 4 होगा, और 3 यहाँ पे डाल दूँगा, 5 यहाँ पे डाल दूँगा, 7 यहाँ पे डाल दूँगा, और 8 यहाँ पे डाल दूँगा। बेसिकली हो क्या रहा है कि जो चीज़ फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ी है वो इसके 0th इंडेक्स पे पहुंच जाएगी, जो यहाँ के सेकंड इंडेक्स पे पड़ी है वो यहाँ के फर्स्ट इंडेक्स पे पहुंच जाएगी, एंड सो ऑन। ओके, सो जल्दी से एक स्मॉलर एरे क्रिएट कर लेते हैं, इंट स्मॉलर एरे, राइट। ऑब्वियसली उसका साइज होगा n-1, सॉरी आई शुड राइट साइज -1, for int I is equal to 1, I less than size I plus plus. So I'll just simply write smaller array I minus 1 is equal to ARR I.
राइट। इस तरह से सारे के सारे एलिमेंट्स कॉपी हो जाएंगे, बस फर्स्ट वाला छोड़ के बाकी एलिमेंट्स कॉपी हो जाएंगे हमारे उसमें। ओके, एंड द नेक्स्ट स्टेप इज मुझे चेक करना कि स्मॉलर एरे सॉर्टेड है कि नहीं। सो आई जस्ट राइट बूल इज स्मॉलर सॉर्टेड, और मुझे उसके लिए रिकर्जन यूज करनी पड़ेगी। साइज -1 पास करना पड़ेगा। ओके, सो अगर ये स्मॉलर सॉर्टेड निकला, इफ स्मॉलर इज स्मॉलर सॉर्टेड इज इक्वल टू ट्रू, राइट। मैं यहाँ पे इज इक्वल टू ट्रू लिख भी सकता हूँ, मैं इसको स्किप भी कर सकता हूँ, इसको मैं छोड़ भी सकता हूँ, बिकॉज इज स्मॉलर सॉर्टेड ये खुद ही बूलियन है, ठीक है, ये खुद ही बूलियन है, तो यहाँ पे खुद में ही पूरी चीज़ ट्रू आ जाएगी। बेसिकली मैं या तो वहाँ पे ट्रू लिख दूँ या ट्रू इज इक्वल टू ट्रू लिख दूँ। ट्रू इज इक्वल टू ट्रू भी तो आगे मुझे ट्रू ही देने वाला ना इवेंचुअली, तो सीधे सीधे मैंने यहाँ पे ट्रू ही लिख दिया, इफ इज स्मॉलर सॉर्टेड, राइट। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, रिटर्न ट्रू एल्स रिटर्न फॉल्स। ओके, तो इस तरह से हमारा काम हो जाएगा। सो नाउ इफ आई जस्ट रन दिस, सो एक एरे बना लेते हैं, इंट ARR इज इक्वल टू लेट्स से 2, 4, 3, 5, राइट। सी आउट इज सॉर्टेड, ARR साइज क्या है 4। चलो लेट्स चेक क्या आंसर आता है हमारे पास। सो 0 मिल गया, विच मीन्स फॉल्स, राइट। ऑब्वियसली दिस इज नॉट सॉर्टेड, तो चेंज करते हैं 3, 4। चलो अब देखते हैं। सो नाउ आई एम गेटिंग 1, राइट। बेसिकली अब मेरा एरे सॉर्टेड है। तो इस तरह से हमने रिकर्जन का यूज़ कर लिया। ओके, सो हटा देते हैं इसको। वन अनदर थिंग आई वांट टू डिस्कस इज कि ये काम करने की बजाय, मैं यहाँ पे स्मॉलर एरे बनाने की बजाय मैं कुछ इस तरह से भी कर सकता था। मैं यहाँ पे ARR +1 भी लिख सकता था। आई थिंक अब भी हमारा काम हो जाएगा। देख रहे हो, अभी भी मेरा काम हो गया। जस्ट समझने की कोशिश करो कि मैंने अभी किया क्या। मैं स्मॉलर एरे को बना ही नहीं रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि यार ये मेरा ARR है, ठीक है, और ARR का एड्रेस क्या होता है, हमेशा फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होता है। अगर मैं ARR +1 कर देता हूँ तो उसके पास एड्रेस क्या होगा, 3 का एड्रेस होगा। तो अगर मैं बेसिकली ARR +1 पास कर दूंगा तो वो तो स्टार्ट ही 3 से हो रहा है, और मैंने साइज़ क्या बोल दिया, और साइज़ मैं बोल दूँ 4, तो इवेंचुअली उसके पास तो यही एरे रह जाएगा ना, राइट। समझ में आई ना ये वाली चीज़। एक बार दोबारा सुन लो कि जो ARR है वो मेरा एड्रेस है बेसिकली फर्स्ट एलिमेंट का। अगर ARR +1 किया तो मेरे सेकंड एलिमेंट का एड्रेस हो जाएगा। तो मैं ARR +1 कर रहा हूँ तो बेसिकली एक छोटा एरे पास कर रहा हूँ, तो इससे भी मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ की मुझे एक्चुअली ज़रूरत नहीं थी एक स्मॉलर एरे बनाने की, बट हाँ उससे थोड़ा सा ज़्यादा इंट्यूटिव लग रहा था कि हाँ यार एक्चुअल में हमने एक छोटा एरे पास किया है। बट अगर मैं ARR +1 करके पास कर रहा हूँ तो भी बेसिकली उसके पास वो छोटा एरे ही जा रहा है, राइट। सो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया कि हमको एरेज के साथ कैसे डील करना है। इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू सॉल्व मोर प्रॉब्लम्स यूजिंग एरेज। ओके, थैंक यू।